हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। ये पहाड़ी है अमर साधु धोरीनाथ जी। 500 वर्ष तक इस पहाड़ी पे तपस्या की थी। उस पहाड़ी को आपको उसी पहाड़ी का चमत्कार आपको मैं सुनाऊंगा। ये साधु कौन था और क्या था, सब कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये देख लो, ये पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, जसोल गांव के पास, राजस्थान में। यहाँ पर कुछ जीवाश्म भी है। हर पहाड़ी पर जीवाश्म मिलेगी, परंतु मैं एक साधु की कहानी सुनाता हूँ। इस पहाड़ी पर 500 वर्ष तक इस साधु ने तपस्या तापी थी और चारों तरफ पहाड़ियों। ये एक सिंगल पहाड़ी, इनके बाद पहाड़ी शुरू होती है। ये देख लो आप, ये पहाड़ी है। जिस साधु का नाम था धोरीनाथ जी, 500 वर्ष तक तपस्या की। वो तो बड़ो साधु तपस्वी, भयंकर तप करते थे। वो एक अमर साधु है। आज तक उसको का न तो किसी जगह समाधि लिए और नहीं मृत्यु हुई, नहीं जल समाधि लिए, नहीं भूमि समाधि लिए और नहीं अग्नि संस्कार हुआ। वो अमर है इस पहाड़ी के अंदर। किसी साधु या भक्त को ये दर्शन देते जिसका नाम धोरीनाथ है। ये सामने सब अरावली पर्वत है। अभी जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम, साफ नहीं दिखता। ये सामने वाली पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ियों के अंदर बहुत चमत्कारी चीज़ें मिलती है। रात को एलियंस आते, उड़न तस्करियाँ आती है। परंतु इस पहाड़ी के बारे में बताता हूँ आपको। ये देख लो पहाड़ी, ये छोटा कोई नाडा पानी का छोटा सा कोई झील बनाया था पुराने ज़माने में। और ये पहाड़ है, ये देख लो पहाड़ है। वो सामने जाल दिखती है। ये जाल कई सालों पुरानी, आज की नहीं है। इस जाल के नीचे धोरीनाथ जी ने तपस्या तापी थी। और धोरीनाथ जी के शिष्य माँ रानी भटियाणी जसोल, आपने सुना होगा, बहुत चमत्कारी माँ है। उसका चमत्कार बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते, झुकते, दर्शन करने के लिए आते, छोटे से बड़े तक। उस माँ को किसी आदमी को घमंड पसंद नहीं। उस माँ के आगे झुक कर चलना पड़ता है, राजा से लेकर रंग तक। ये देख लो, जूम किया मैंने। वो पहाड़ी तो ऊपर है, परंतु मैं नीचे खड़ा हूँ इसकी तराई पर। ये देख लो, इस चबूतरे पर तपस्या तापी थी धोरीनाथ जी ने। वो माँ रानी भटियाणी का गुरु था। उसके बाद माँ रानी भटियाणी सती हो गई थी, तो उसके दासियाँ आई, उसकी सहेलियाँ आई और बड़ी दुख भरी बात कही। पहले वो माँ रानी भटियाणी थाली पहुँचाया करती थी, थाल, खाने का थाल गुरुजी को, दासी और माँ रानी भटियाणी। तो गुरुजी ने पूछा, भाई भटियाणी साहब कहाँ है, अनुपस्थित क्यों नहीं आते? तो उसकी सहेली ने और उसकी दासियों ने बताया, गुरुजी वो माँ भटियाणी तो सती हो गई है। बड़ी दुख भरी कहानी है। सतियों के साथ दुख भी होता है। हमेशा संसार में शांति से कभी जीने नहीं देते लोग, हमेशा प्रताड़ना करते रहते, भक्ति करने न देते। भक्त आदमी को हमेशा कष्ट होती है। तो सती हो गई थी। उसका बेटा नाना बाल था, लाल वना नाम बताते। और लोग कहते धोरीनाथ जी माँ रानी भटियाणी के गुरु थे। और उसके परिवार भी यहाँ रावल जी रहते, इस पहाड़ी के तराई में रहते। बड़ा महल है। ये देख लो चबूतरा, इस चबूतरा पर तपस्या तापी थी। और इस पहाड़ी के नीचे साइड में रावड़ा महल है। वहाँ पर माँ रानी भटियाणी का महल था। वहाँ पर शासन चलता था उस वक्त। और वहाँ पर माँ भटियाणी का स्थान है। वहाँ पर अभी तो बिना इजाज़त महल के अंदर जाना मना है, इजाज़त लेनी पड़ती है रावल साहब से। हर किसी को अंदर आने न देते। वो मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, माँ रानी भटियाणी का बस स्टैंड पर। परंतु महल रहने का इस पहाड़ी के पीछे।
ये देख लो पहाड़ी, और इस जाल के पेड़ के नीचे तब से तापी थी। उसके बाद में फिर धोरीनाथ जी गायब हो गए थे। वो इसके पीछे एक दर्रा है, इस दर्रा के अंदर गुफा है। गुफा के अंदर धोरीनाथ जी अंदर घुसे थे, वापस बाहर ना आए। लोगों ने देखा था, ग्वालों ने, रेवड़ सराहने वाले ग्वाले भी बताते हैं कि धोरीनाथ जी इस गुफा के नीचे घुस गए थे। गुफा के अंदर, वो गुफा अभी इस पहाड़ी के पीछे है। वहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो में फिर उस गुफा का दर्शन कराऊंगा। आज भी साक्षात वो अमर है, मरा नहीं। धोरीनाथ जी की ये विशेषता है कि वो अमर साधु है। इसी पहाड़ी पर बड़ा चमत्कार है। धोरीनाथ जी लोग क्यों बोलते? धोरी किसको बोलते? गाय को। गाय की रक्षा करनी, गायों का रक्षक था। आज भी गाय किसी की गुम हो जाती तो धोरीनाथ जी को हाथ जोड़कर प्रसाद मान ले तो उसकी गाय 1 घंटे के अंदर समाचार आ जाता है या उसके घर पर आ जाती है। ये एक पवित्र भूमि है, इसके कण कण में भगवान का वास है। ये एक तो चमत्कार हम आसपास में जो रहते लोग, वो साल में एक बार प्रसाद चढ़ानी पड़ती है। अगर प्रसाद टैक्स के रूप में होती है उसको याद करने का, अगर धोरीनाथ जी को याद नहीं करते और यहाँ पर रहना शुरू कर देते तो उसके घर में कई चमत्कार होते। सांप बिच्छू कई नदियाँ शुरू हो जाती है। अगर किसी को पूछते तो पता चलता कि ये धोरीनाथ जी का चमत्कार है। इसलिए साल में एक बार प्रसाद चढ़ाई जाती है। अपनी इच्छा अनुसार 20-25 प्रसाद की प्रसाद चढ़ाओ, धोरीनाथ जी को खुश करो। ये एक अमर साधु है। देख लो ये पहाड़ी, देख लो कितनी पवित्र भूमि है। यहाँ पर से जीवाश्म दिखते, देखो पत्थर पर। यहाँ पर कई कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, परंतु मैं एक शॉर्टकट में आपको दर्शन कराता हूँ। और एक बार एक माली था, लड़का था मालियों का, 10-12 साल का। उसकी गायों चराने के लिए सामने एक जंगल है। अभी तो झाड़ी में सांप नहीं दिखता है, वहाँ पर बहुत झाड़ियों थी, अभी तो कम है। उस झाड़ियों में गए और लगभग 5 बजे थे शाम को। अचानक तूफान आया, तेज काली आंधी आई, काला तूफान। उस तूफान के अंदर गाय भी गुम हो गई और वो खुद भी बसा, भटक गया, अपना घर भूल गया। हमारा घर कहाँ है? रात में वो पहाड़ियों में घुस गया और घर जाना मुश्किल हो गया। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी, जनसंख्या कम थी, लोग बहुत कम थे। ये जंगल बहुत भयंकर था। जसोल गांव के अंदर संख्या बिल्कुल कम थी। तो घर वाले सोचने लगा कि ये घर पर होगा, इधर उस घर के पास होगा, पड़ोस के घर में होगा, ऐसा ही सोचता था। परंतु वो लड़का रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि जंगल के अंदर वो भटक गया था। अपना दिमाग कहना नहीं करता था कि घर कहाँ है। तो एक छोटा बालक आवाज़ लगाई, ठहरो ठहरो। उस माली के लड़का को नाम पुकार के बोला, ठहरो मैं आता हूँ, रुको, रो मत, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। वो आया, उससे हाथ मिलाया और कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूँ, तुम्हारी कॉलोनी में रहता हूँ, तुम्हारे वास में रहता हूँ। मैं साइड वाली वास में रहता हूँ, तुम मालियों की वास में रहता, मैं घासियों की वाह में रहता हूँ। ऐसा करके उसको खुश किया और फिर उसके साथ में आया। उसके ड्रेस कैसी थी? लंबा बाल था सर पे और कमर पे घुंघरू बंधे हुए थे। वो लड़का ऐसा था, धोरीनाथ जी का रूप। और उसको साथ में जंगल से लेकर अपने गांव पहुंचा, जसोल पहुंचकर उसने कहा, अभी तो चला जाएगा, मैं अपने घर चला जाऊँ? हाँ मैं चला जाऊँ। तब वो लड़का भागा, अपने घर आ गया और घर वालों को ये कथा सुनाई। तब लोगों ने ये विश्वास किया कि धोरीनाथ जी का ही चमत्कार। ऐसे कई चमत्कार हुए यूँ पहाड़ियों पर, परंतु ये एक चमत्कार आपको सुनाता हूँ। और अगली बार धोरीनाथ जी की गुफा और महल का दर्शन कराऊँगा।